नमस्कार। मेरे लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और इस बार लेक्चर नंबर 12 में हम प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हुए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। In this lecture series of mine, in lecture 12, we would be talking about the new product development. Now, what is new product development and why do we need to understand this process? देखिए, हमने प्रोडक्ट के बारे में जब से शुरू करा है, हमने पहले प्रोडक्ट को समझा, फिर हमने ब्रांडिंग, लेबलिंग की बात की और अब हम ये देखेंगे कि नया प्रोडक्ट अगर हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फ़ॉलो किया जाता है। मार्केटर को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। सो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वी नीड टू फॉलो 7 स्टेप्स। दीज़ 7 स्टेप्स इंक्लूड आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, concept testing, business analysis, product development, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। अब इन सबको हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। आइडिया जनरेशन, अगर हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट के अंदर हमें एक लगता है कि हमारी प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट ऐड किया जाना चाहिए जिसकी हमें लगता है कि डिमांड होगी या वो एक्सेप्टेबल होगा, तो उस पे काम करने के लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम आइडिया जनरेशन की बात करते हैं कि अगर हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो वी हैव टू सर्च फॉर न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। सो एक आइडिया जनरेशन का एक एक्सरसाइज होता है जिसके अंदर वेरियस आइडियाज़ की को आई मीन समझा जाता है, सोचा जाता है, उनको जनरेट किया जाता है और उनके बारे में ये देखा जाता है कि वो कितने फिजिबल होंगे और कैसे उनको हम एक प्रोडक्ट की शेप में ला सकते हैं। सो आइडिया जनरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच वी ट्राई टू कम आउट विद आइडियाज़ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो इनमें नए नए आइडियाज़ को सर्च करते हैं। हमारा फोकस एरिया स्टेप में रहता है नए आइडियाज़ को सर्च करना। सो वी ट्राई एंड सर्च न्यू आइडियाज़ थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग probably, and there are various sources by which we can get to know new ideas which can be converted into a tangible product or a service. So we can get new ideas from the customers. बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आपको सेल्स पर्सन्स या फील्ड विजिटर्स आपको आके पूछते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे या इसकी जगह अपने यहाँ क्या चाहेंगे। तो बेसिकली वो रिसर्च करके फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कस्टमर नया क्या चाहता है मार्केट के अंदर। सो कस्टमर कैन बी हेल्पफुल इन द जनरेशन ऑफ आइडियाज़। Similarly, ideas can also be taken from competitors. So once the competitors have come out with a new product, that product can also be produced by a marketer or a company. So competitors also help us to find out new ideas. Similarly, you can do researches can be of help. You can take the help of researchers to generate new ideas. They can research the market, they can research the customers, they can research the problems faced by the customers, on the basis of which new ideas can be generated. Then ideas can also be generated with the help of scientists and marketing personnel and salespersons. सो सेल्स पर्सन्स भी अभी बहुत रोल रहता है आइडिया जनरेशन में, बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर्स के, वो वन टू वन रहते हैं कस्टमर्स के ख्यालात क्या हैं, उनका नज़रिया क्या है किसी प्रोडक्ट को लेके, या वो क्या नया चाहते हैं एक मार्केट के अंदर। तो इन सब चीज़ों से आइडिया जनरेशन की जाती है। आइडिया जनरेशन एक बहुत ही इट्स अ मेंटल एक्टिविटी। आप सोचते हैं कि क्या नया बनाया जा सकता है। सो जितना क्रिएटिव आइडिया होगा उतना ही बढ़िया होगा, लेकिन उस आइडिया को हम एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हों, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आइडियाज़ तो कैसे भी हो सकते हैं, देयर कैन बी आइडियाज़ विच कैन नॉट बी पुट इनटू एक्शन। सो उन आइडियाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आइडियाज़ वही होने चाहिए जो फिजिबल हों या जिनको लेके हम कुछ प्रोड्यूस कर पाएँ। सो क्रिएटिविटी तो हैज़ नो इट हैज़ नो बाउंड्स। सो क्रिएटिविटी तो हमारी बहुत भागती है। मेंटली हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर वो आइडिया जो है वो फिजिबल हो एंड उसको हम एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हों। ओनली देन दैट आइडिया कैन बी एक्सेप्टेड। सो आइडिया जनरेशन में हम खूब सारे आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, राइट?
So idea generation is a is just a mental exercise. We just think about what we can make for the market or the target market. When you when you generate ideas can be, you know, four to in number, five in number, six in number, or maybe two three in number. So जितने आइडियाज आपके पास आते हैं आप उनको जनरेट कर लेते हैं. अब हर आइडिया को कन्वर्ट करना तो पॉसिबल नहीं है. सो इसके लिए हमें आइडिया को स्क्रीन करना पड़ता है कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं आउट ऑफ ऑल द वंस वी हैव जनरेटेड विच आर द वंस विच कैन बी एक्चुअली put into action or which can actually be converted into products or services. So ये एक स्क्रीनिंग एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हम सारे आइडियाज़ जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जो हमने जनरेट किए हैं, जनरेट करने के बाद सिलेक्ट किए हैं, अब उनको हम स्क्रीन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन से आइडियाज़ को हम आगे लेके जाएंगे और कौन से आइडियाज़ को यहीं के यहीं डिस्कार्ड कर देंगे. बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग process and it involves lot of money and lot of time, energy, etc. So you just can't randomly take ideas and start working on them. So you have to be very very careful and as to which ideas would you like to take further. So कौन से आइडियाज़ हम लेके जाएंगे, इस स्टेप में हमारा फोकस रहता है कि हम यहीं के यहीं उन प्रोडक्ट आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दें जो हमारे फर्म के लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपैटिबल नहीं है, या जो वायबल नहीं है, जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या जिनके लिए हमारे पास कैपेसिटीज़ नहीं है. सो कोई भी एक चीज़ की वजह से जो आइडिया हमारा फिट नहीं बैठता हम उनको यहीं ड्रॉप कर देते हैं. सो इस आइडियाज़ की इवैल्यूएशन और कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है? देयर आर वेरियस क्राइटेरियंस ऑन विच दीज आइडियाज़ आर कंपेयर्ड एंड दे आर इवैल्यूएटेड. तो हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हमने आइडिया एक्सेप्ट किया है या जनरेट किया है, क्या एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे, अभी हम स्क्रीन कर रहे हैं, तो क्या वो आइडिया हमें मार्केट को एक सॉल्यूशन देने के काबिल है? क्या उस आइडिया का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या रहेगा? क्या एक वो सुपीरियर वैल्यू डिलीवर कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत कुछ है. सो ऐसा कुछ जो सबसे सुपीरियर हो, क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या वो आइडिया जब प्रोडक्ट की शेप लेगा तो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, और क्या वो हमारे लिए सेल्स जनरेट कर पाएगा? सो थोड़े से क्राइटेरियंस हम अपने लिए इस्टेब्लिश कर लेते हैं और उनके बेसिस पे हम सारे आइडियाज़ को कंपेयर और इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन वी सिलेक्ट द आइडियाज़ with which we can go ahead. That idea may be one or two, depending on the number of products or number of services you want to offer. After we have selected the ideas, for example, we selected only one idea. So because we want to produce only one variant or one product, addition has to be made in the product line. अगर हमने product line में एक ही एक product ऐड करना है या एक नया और product नए सिरे से ही ऐड करना है, तो हम एक ही product का idea को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे. उसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे थ्योरी कर रहे थे, मेंटली कर रहे थे, अभी सोच रहे थे, अभी हमने एक्चुअल में कुछ नहीं करा. सो अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा था, और कॉन्सेप्ट जब हमारा ये आइडिया एक्सेप्ट हो गया, अब उसके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बनाते हैं. थियोरेटिकली हम लोग सब कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि ये जो आइडिया है, क्या इसको अगर हम एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लेके आते हैं तो वो क्या एक्सेप्टेबल होगा? स्टिल वी आर डूइंग द थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिकली अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं. अभी हम उसको एक कॉन्सेप्ट टेस्टिंग या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लेके आते हैं. सो वो कैसे लेके आते हैं? हम ये देखते हैं कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया उसकी एक स्टेटमेंट बनाई जाए कि ये ऐसा काम करेगा, ये करेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा. बेसिकली हम सारी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और उसके बाद पोटेंशियल बायर से उनसे फीडबैक्स और रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये आइडिया को फ्लोट करते हैं, अगर इस पे एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उन पोटेंशियल बायर्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, right? So it is again in theory, nothing in practice as such. So then what happens? You prepare the concept notes, you prepare the concept statements, and they are tested in the markets or given to the potential buyers so that a conclusion can be arrived at ki whether we should go further or not. So feedback is also taken from the potential buyers to take a final call on the decision we have taken about that idea. जब हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर लेते हैं और हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं और हमें लगता है, हमें पोटेंशियल बायर से फीलिंग आती है कि नहीं ये मार्केट के अंदर खूब चलेगा, तो फिर हम उसके ऊपर डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस करते हैं.
डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस के मीनिंग है कि हम एक थरो बिजनेस एनालिसिस करते हैं, जिसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, कि किन क्या ये एक्चुअली पे प्रैक्टिकल शेप देने के लायक है, क्या इसमें हर तरीके की फिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड है वो है। सो वो सब स्टडी करने के लिए हम उसकी फाइनेंशियल, मार्केट, टेक्निकल वायबिलिटी आइडिया की देखते हैं। सो जब इन तीनों वायबिलिटीज़ पे वो खरा उतरता है वो आइडिया, उसका पूरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जिसके अंदर हम सब तरह से उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो अगर वो ऐसा कर लेता है, तो देन व्हाट हैपन्स, यू टेंड टू you tend to go further, right? So you conduct a thorough business analysis to evaluate the financial and technical viability of the idea. That means in relation to what you see, that how much demand this product can, अगर हम इस प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी, उसकी टेक्निकल वायबिलिटी इन रिलेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, हर एक चीज़ डिटेल में उसकी स्टडी करी जाती है। और उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी देखी जाती है कि आरओआई क्या रहेगा, टोटल सेल्स का कितनी जनरेट हो सकती है, कॉस्ट, प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर, एवरी ईच एंड एवरी एंगल इन डिटेल। बेसिकली एक बिजनेस प्लान की तरह से उसको स्टडी किया जाता है, और उसके साथ कितने रिस्क और फेलियर्स रिलेटेड हैं, और व्हाट आर द चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज ऑल्सो is also evaluated. So पूरा complete एक business analysis किया जाता है, and आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तक हमने सारा थ्योरी देखा, सब कोशिश की कि थियोरेटिकल समझने की कि प्रोडक्ट आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, बट आफ्टर डूइंग द डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस वी कम ऑन टू द कंक्लूजन, मे बी इफ़ वी कम ऑन टू द कंक्लूजन दैट यू वांट टू गो फर्दर, तो फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज पे आ जाते हैं। सो इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम एक फिजिकल जो हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसको हम फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड द प्रोडक्ट आइडिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन हम अभी फुल फ्लेजेड स्केल पे नहीं करते हैं, हम एक ट्रायल रन करते हैं, स्मॉल सैंपल बनाते हैं, जिसको प्रोडक्ट प्रोटोटाइप कहा जाता है। उस प्रोडक्ट प्रोटोटाइप पे रिग्रेस लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट किए जाते हैं टू एनालाइज इट्स फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। जैसे आपकी अब गाड़ी बनती है तो आपकी टेस्ट वो होता है ना, पूरा आपको दिखाया जाता है कि कैसे गाड़ी को हर टेस्ट से पास किया जाता है, शॉक टेस्ट या ऑल दीज टेस्ट दे आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द कार बिफोर इट इज़ लॉन्च्ड इनटू द मार्केट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर तरीके का टेस्ट उस पर लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट जो है उन सारे टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, सो देन व्हाट वी डू द टेस्ट मार्केटिंग। फिर हम उस प्रोडक्ट का फिर हम उस प्रोडक्ट को थोड़ी सी मार्केट्स के अंदर जस्ट लॉन्च कर देते हैं, नॉट ऑन अ फुल स्केल बट ऑन अ फ्यू मार्केट, इन सेलेक्ट फ्यू मार्केट्स वी ट्राई टू लॉन्च द प्रोडक्ट। सो हम उसको प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में अभी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ी सी सिलेक्ट फ्यू मार्केट्स में, सो दैट वी गेट द रियलिस्टिक feedback now the feedback will be on the basis of the actual usage of the product। अभी तक हम लोग जो फीडबैक ले रहे थे वो लोगों की सोच के बेसिस पे था। अब क्या है, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, सिलेक्ट फ्यू मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा। बहुत बार अगर आप एड्स देखें तो नीचे लिखा होता है अवेलेबल इन सिलेक्ट फ्यू सिटीज़ ओनली। सो इनिशियली वो सिर्फ थोड़े से सिटीज़ के अंदर लॉन्च किया जाता है, ताकि अगर हम बड़े स्केल पे बनाएं और वो एक्सेप्ट ना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को। इसलिए हम शुरू में थोड़ा प्रोडक्ट बना के सिलेक्ट मार्केट्स, मे बी ओनली इन मेट्रोज, वी पुट द प्रोडक्ट एंड वी ट्राई टू असेस द actual practical feedback after the product is experienced by the target audience, right? Now this feedback will be very genuine and authentic. Okay, so after we receive good feedback from the public, when they have used the product, realistic feedback जब हमें मिल जाता है, then we come on to the last stage wherein we do the large scale commercialization of the product। That means उसको full fledged तरीके से fully supported with marketing programs, फुल विगर और फुल जील के साथ उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है, and it is and the new product development is done like this. So this is how the new product development is done, and in the next lecture I would be taking up how the product life cycle, which is again the part of product chapter only. And with that I end up my lecture for today. So stay happy and have a very good day ahead. Thank you so much.